मार्केट एनालिसिस के पहले आप ये जान लो, आपका जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पर मैं आपको चार्ट एनालिसिस कुछ दिखा रहा हूँ। ये वन डे टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पर जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये वन डे टाइम फ्रेम में है। याद रखना दोस्तों, मैं क्या बोल रहा हूँ कि पहले मार्केट डाउन, यानी कि 10 दिसंबर, 12, 13 दिसंबर से 17 दिसंबर से मार्केट डाउन साइड की तरफ मूव कर रहा है। फिर क्या हो रहा है कि डाउन साइड की तरफ यहाँ पर एक हाई लगा दिया और फिर से मार्केट डाउन साइड की तरफ निकला। यहाँ पर हमारा हो गया ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पर दोस्तों फिर क्या हो रहा है कि मान लो यहाँ पर से ट्रेंड बदल गया, फिर यहाँ पर हाई एंड लो लगाया, फिर यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ। अब आते हैं मेन मुद्दे पर दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये सब तो यहाँ तक ठीक चल रहा था, फिर यहाँ क्या हुआ कि मार्केट लिक्विडिटी ले रहा है, यानी कि मार्केट साइडवेज लगातार कितने 10 दिनों से लगातार मार्केट साइडवेज रहा। फिर क्या हो रहा कि यहाँ पर एक जो ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर था उसको ब्रेक कर देता है, यानी कि मार्केट फिर से डाउन साइड की तरफ हमें मूव देख सकता है। फिर क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पर एक हायर हाई लगाया, फिर डाउन साइड की तरफ निकला, यानी कि यहाँ पर हमारा हो गया ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर ये वाला। और फिर से अगर हमें डाउन साइड की तरफ निकलना था तो इस मार्केट को यहाँ तक ही आना था और फिर से यहाँ तक गिरना था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि ये फिर से यहाँ पर हमारे एग्जिट ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर आकर रुका हुआ है और 2-3 दिन से लगातार मार्केट साइडवेज रह रहा है। और फिर दोस्तों यहाँ पर न्यूज़ बेसिक हो गया है, इसीलिए हमें कल गैप डाउन ओपन मिल सकता है, क्योंकि जो आईटी के ऊपर जो प्रेशर बना हुआ है यूएस ने डाल दिया है कि 1 लाख तुम्हें डॉलर पे करना पड़ेगा सभी कंपनियों को, तो इसीलिए थोड़ा हमें कल 100 पॉइंट या 150 पॉइंट भी हम गैप डाउन ओपन देख सकते हैं। तो अब देख लेते कि तो मैंने आपको ये क्यों बताया कि आप देख सकते कि क्लियर यहाँ पर एक डाउन साइड की तरफ, अगर इसको अप साइड की तरफ निकलना था तो इस हाई को ब्रेक करना था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि फिर से हमें एक डाउन साइड की तरफ प्योर रेड कैंडल हमें यहाँ पर दिख गई है। तो इसीलिए फिर से अगर ये डाउन साइड की तरफ निकलता है तो फिर से डाउन ट्रेड हमारा शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो अब देख लेते कि निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हमारा एनालिसिस रहेगा दोस्तों। तो मंडे के लिए मार्केट में निफ्टी 50 के लिए क्लियर विजन रहने वाला है कि अगर 25,280 को ब्रेक करता है मार्केट डाउन साइड की तरफ, तो फिर से हमें 25,150 तक देखने को मिल सकता है। और अगर गैप डाउन ओपन होता है, यानी कि मान लीजिए कि यहीं कहीं गैप डाउन ओपन हो गया, यानी कि 25,200 तक मार्केट चला गया डाउन साइड की तरफ, हालांकि 100 पॉइंट ही हमें गिरने देखने को मिल सकता है या 150 पॉइंट भी देखने को मिल सकता है, यानी कि यहीं कहीं गैप अप डाउन साइड की तरफ गैप अप ओपन हुआ तो हमें क्या करना है कि हमें रुकना है कि मार्केट में बायर्स कैसे एक्टिव हो रहे, फिर हम तय करेंगे कि मार्केट का ट्रेंड कैसा रहेगा दोस्तों। तो आप मार्क कीजिएगा कि मार्केट अगर 25,280 को ब्रेक करता है तो फिर से हमें एक बढ़िया वाला रैली डाउन साइड की तरफ देखने को मिलेगी। और अगर अपसाइड की तरफ हमें देखना है तो हमारा लेवल यही रहेगा कि 25,250 के अप रहे और इस स्विंग के अप रहेगा तो हमें अच्छा खासा अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकता है, यानी कि 25,400 को अप रहता है, यानी कि 25,400 को ब्रेक करके निकलता है तो हमें बढ़िया वाला अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकता है। तो क्लियर हो गया कि 25,280 के नीचे डाउन साइड की तरफ और 25,350 या 400 के ऊपर अप साइड की तरफ दोस्तों। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी। तो मैं लगातार 2 दिन से बोल रहा हूँ कि बैंक्स मुझे बहुत वीक लग रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैंने कल भी बताया था कि अगर मार्केट इस स्विंग के नीचे निकलता है 55,650 के नीचे तो हमें फिर से डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर एग्जैक्ट यही हुआ था फ्राइडे को। तो अब हमें मंडे के लिए क्या रहेगा कि मंडे के लिए अगर इस स्विंग को डाउन साइड की तरफ 55,350 को ब्रेक करता है तो फिर से हमें 55,100 यानी कि 150 तक हमें देखने को मिल सकता है, यहीं तक हमें देखने को मिलेगा दोस्तों 150 तक दोस्तों। तो अप साइड की तरफ तभी देखेंगे कि जब तक ये 55,500 या 600 को अप साइड की तरफ नहीं निकलता है। और इस स्विंग को याद रखना दोस्तों, ये फिर से इस स्विंग को रिटेस्ट कर सकता है अप साइड की तरफ निकला तो, और फिर से यहाँ से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, यानी कि फिर से यहाँ से डाउन साइड की तरफ
आ सकता है। तो मंडे के लिए क्लियर रहेगा कि अपसाइड की तरफ देखना है तो 55,600 को अप देखेंगे, 650 के अप देखेंगे, और डाउन साइड की तरफ हमें देखना है तो हमें देखना है इस स्विंग को, यानी कि 55,380 को, 55,360। तो ये मंडे के लिए क्लियर हो गया दोस्तों। और एक बात कि मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था कि मार्केट डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है, इसीलिए थोड़ा सेफ खेलना। और दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है कि 3-4 दिन से मार्केट लगातार गैप अप ओपन हो रहा है या फिर गैप डाउन ओपन हो रहा है, लेकिन मूवमेंट क्या है, मूवमेंट साइडवेज है, गैप अप साइडवेज या गैप डाउन साइडवेज। तो इसीलिए हमें खास ध्यान रखना है कि प्रीमियम को खास आप नोटिस करना कि प्रीमियम बढ़ रहे हैं या नहीं, स्पाइक, क्योंकि यहाँ पर आपने चेक किया होगा या नहीं किया होगा, इंडिया विक्स इतना लो हो गया है कि 3-4 सालों में तो इतना लो हुआ ही नहीं, या आप ये कह लो कि इंडिया विक्स आज तक ऐसा लो हुआ ही, वो 10 के अंदर आ गया है दोस्तों। तो ये भी एक बात नोटिस करना। और जो कल हमारा आईटी के सेक्टर के ऊपर भी थोड़ा बहुत दबाव बना रहेगा, तो इसीलिए थोड़ा सेफ खेलना और अपना कैपिटल बचा कर रखना दोस्तों मंडे के लिए। तो मिलते हैं नए लर्निंग वीडियो के साथ। अगर अच्छी लगी हो जेन्युइनली इस वीडियो को तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नए लर्निंग वीडियो प्रेडिक्शन वीडियो के पास। जय हिंद दोस्तों।